मैलरी को समझ आ जाता है कि ओलिम्पिया अब किसी तरह से खुद को मार कर ही रहेगी, इसलिए वो ओलिम्पिया से उसकी बेटी छीन लेती है और तभी ओलिम्पिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद गैरी शर्ला को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर खुद को खत्म कर लेती है। अब गैरी मैलरी की तरफ बढ़ता है, पर उसने चादर से अपने साथ दोनों बच्चों को छिपा रखा होता है, इसलिए अभी तक वो ठीक रहती है। पर गैरी उसे चादर छीनकर बाहर देखने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन तभी वहां डगलस बंदूक लेकर पहुंचता है और अपनी आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है। पर गैरी को पता होता है कि डगलस को नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए दौड़कर डगलस को अपने साथ ऊपर के फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देता है। गैरी डगलस को सीजर से मार देता है, ये कहते हुए कि तुम उस शैतान की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। इसी बीच टॉम को होश आता है और किसी तरह शॉट गन उठाकर गैरी को मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद टॉम ऊपर जाकर मैलरी और बच्चों को शांत करता है। अब सिर्फ टॉम, मैलरी और 2 बच्चे जिंदा बचे थे। इसके बाद 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मैलरी और टॉम अब रिलेशनशिप में हैं और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं। बाहर अभी भी शैतान के कंट्रोल में लोग घूम रहे थे और वो नॉर्मल इंसानों को पकड़कर मार डालते थे। ये लोग पिछले 5 सालों से इसी तरह से चुपचाप जिंदगी गुजार रहे हैं। मैलरी ने बच्चों को इस मुश्किल स्थिति में सरवाइव करने के सभी तरीके सिखा दिए थे। यहाँ आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि जो लड़का है वो मैलरी का अपना बेटा है, लेकिन ये लड़की मैलरी की बेटी नहीं, बल्कि ये लड़की ओलिम्पिया की बेटी है, जो मरने से पहले ओलिम्पिया ने मैलरी के हवाले कर दी थी।